झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक विस्तार जो है 38 सीटों पर जो है लगातार पार्टियों के द्वारा बिछाई जा रही है। और अभी हम हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साहेबगंज के नगर क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विवेकानंद चौक है और कहते हैं कि साहेबगंज की जो राजनीति है उसकी पृष्ठभूमि जो है विवेकानंद से जो चौक से जो है लगातार जो है नेता जो है गढ़ते हैं। चूँकि चुनाव को लेकर के हम लगातार झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का क्या मूड है और नेता जो है किस प्रकार से जनता को प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से वोट ले रहे हैं। और लगातार चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इसी चुनावी चर्चा को लेकर के अभी हम पहुंच गए राजमहल विधानसभा क्षेत्र में और कुछ नेता हैं, कुछ आम जनता है, उनसे सीधे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या मूड है। सबसे पहले लेते हैं, सर क्या नाम हो? नाम कुंदन शाह, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है लीड कर रही है? निश्चित 110% लीड करेंगे और तीसरी बार फिर से देवतुल जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस के जो है पूर्व जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, उनसे जानते हैं। भाजपा जो है लगातार कर रही है कि पूरा क्षेत्र में 38 विधानसभा क्षेत्र में जो है लगातार जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल आधारहीन है ये बातें। इनका जन आधार पूरा का पूरा खिसक गया है और इन जनता इनको इस बार अस्वीकार करने के पूरे मूड बना लिया है। कहीं कोई अस्तित्व बचा नहीं है। हम पूरा भ्रमण करके आए हैं। आज कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्र में हम खुद गए थे। 5 विधानसभा क्षेत्र में वहाँ से लौट रहे हैं। जो आपके बारे में पता लगा है तो हम आए हैं कि हम अपना पक्ष रखें। ये बिल्कुल गलत है। अभी जनता जो है एक तरफा गठबंधन सरकार के पक्ष में है। पूरे जनता में एक ही नारा है, हेमंत दोबारा, यही नारा है। और उसका कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विगत 16-17 साल से राज किया है। जिस डबल इंजन की चर्चा वो करते हैं वो डबल इंजन में यहाँ रहा रघुवर दास जी का। क्या फैल रहा? और पूरा फैल रहा डबल इंजन। देख सब उसमें हम बोल रहे हैं कि लोग अभी भूल नहीं पाया है। भात भात कह करके बच्ची दम तोड़ दिया है, सबको याद है। भात भात कह के दम तोड़ दिया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जनताओं को दिग्भ्रमित करना हो तो इनसे सीखा जाए किस तरह से दिवालिया दिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप कहते हैं 3600 सीट पे हम जीत रहे हैं, अरे 38 सीट वो तो सामने दिख जाएगा। क्या लग रहा है? प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार यहाँ झारखंड में बनाने जा रही है। हेमंत दोबारा आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत आ रही है। अरे हमने कहा तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलिए एक और व्यक्ति है, क्या नाम है सर? नाम हुआ हमारा संजीव कुमार ओझा जी। किस जिले में हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार बना रही है झारखंड में? देखिए, फुल बहुमत से मेरे अंदाज से और पब्लिक के मूड के अनुसार 45 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और फुल बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। क्या आधार है? विकास है। आज से 2014 से पहले इसके विकास को लेकर वोट मांग रहे हैं। आज तक 2014 से पहले अभी तक फिलहाल मैंने प्रेजेंट में राजमहल लोकसभा 1 सीट दिया था। अभी हमारा राजमहल लोकसभा 3 सीट दे रही है और हमारे प्रतिद्वंदी ऐसे चाचा लगेंगे, लेकिन हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं कि सरकार नहीं है। तो ये मुंगेरी लाल के सही में हसीन सपने हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सबको पता है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जो साहेबगंज जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तीनों में तो बीजेपी हार गई है, तो कैसे जीतेंगे आप? तीनों के तीनों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है। लोकसभा में तो हार गए थे ना। लोकसभा के छोड़िए, अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं। पर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे, यहाँ तो मोदी ने, यहाँ व्यक्ति विशेष के ऊपर वोट दिया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने इतना प्रोग्रेस किया है 5 साल के अंदर। गंगा पुल, बंदरगाह, मेधा डेयरी, सब्जी और अनाज रखने के लिए कोल्ड फील्ड। क्या नाम है? प्रशांत शेख है नाम हमें। लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है झारखंड में? एकदम भाजपा की सरकार बन रही है झारखंड में और हम 45 से 50 सीट जीत रहे हैं। क्या आधार है? आधार आप जेएमएम महागठबंधन का घोषणा पत्र देखिए 2019 का। क्या एक भी घोषणा उसने पूरा किया है? क्या युवाओं को 5 लाख नौकरी मिला? क्या युवाओं को रोजगारी भत्ता मिला? देखिए क्या बोल रहा है रोजगार। नहीं, सुनिए ना, इनको जो हेमंता विश्व शर्मा जो इनके प्रभारी हैं, ईसा प्रभारी,
उन्होंने दिग्भ्रमित किया है। क्या दिग्भ्रमित किया है? एक मिनट हमको बोलने दीजिए आप। दिग्भ्रमित किया है ये कि हम जो है इस बार हम जो है 9 सीट जीते हैं और 5-5 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, 45 सीट हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ जब आप पिछले बार रघुवर जी की सरकार थी, आपने 12 सीट जीता था और भाजपा मात्र 24-25 सीट जीती, तो एक पार्लियामेंट में 2 सीट जीते। इस बार 9 जीते हैं, 18 से अधिक नहीं पार करिएगा। बात समझिए, नंबर 1, 18 से ज़्यादा पार नहीं करो। और जो बात आप बोल रहे हैं बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा अभी है आज के डेट में पूरे देश में। एक मिनट 70 साल में कांग्रेस जो है क्या किया? अपना हिसाब हम तो जो कर रहे हैं, जो मोदी जी कर दिए हैं, आज ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगिएगा। मोदी नहीं, हम आ रहे हैं, हम बता रहे, वही चीज़ बता रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी है। हम जो करते हैं वही, जो कहते हैं वही करते हैं। हम कांग्रेस के तरह छलते नहीं हैं। हेमंत के तरह उसकी पत्नी कल्पना भाभी की तरह जो है घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हैं। वो तो खुद शिबू जी कहाँ के हैं, वो अपने खुद बताए कि हम कहाँ के हैं। वो तो खुद पुरलिया के रहने वाले हैं। वो पता चला अभी उन्हीं के पार्टी के, सुनिए, उन्हीं के पार्टी के अभी जाना जो लोग जो बता रहे हैं सारे लोग कि वो तो खुद यहाँ के नहीं है। वो खुद जो है जो पुरलिया से आकर के यहाँ बसे हैं। पहले वो अपने बताएं कि इससे जे उसका वो जो है वो यहाँ का जो है कि नहीं है, वो अपना तो बताए पहले। आम जनता से भी राय लेते हैं, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और जब चुनाव होती है तो चौक चौराहों पर जो है चर्चा होते रहती है, क्योंकि चर्चा लगातार होगी। कुछ आम जनता भी है, बोलते हैं। क्या नाम है? देखिए, हम सबसे पहले आपको शुभेंदु जी नमस्कार करते हैं। मेरा नाम तो स्थानीय पत्रकार भी है। जी आप पूरा एकदम बोल रहे हैं कि उधर फूल खिल रहा है, तीर चल रहा है। पहले नाम आप पहले पूछे, ये जान लीजिए, निर्भय कुमार ओझा नाम हुआ हमारा। और हम सब का बात सुन रहे हैं। भाजपा के नेताओं का भी मैंने सुना और कांग्रेस के भी नेता का सुना। हमको लग रहा है ना कि बिल्कुल आप शहर में हमारे घूम रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। लोगों को करना क्या है वो नहीं बता रहे, लेकिन दिखा बहुत रहे हैं कि हो रहा है। जबकि आप यकीन मानिए, जो तरह से साइलेंट रूप से मतदाता अपने अंदर तय कर चुका है कि उसको करना क्या है। चाचा कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास का पहाड़ खड़ा कर दिया है। क्या हुआ बता दीजिए। बिल्कुल, ये अभी मैंने इन नेताजी का सुन रहा था। गंगा पुल आज़ादी के बाद से, आप जानते होंगे, विश्वेश्वरैया जी यहाँ के सबसे बड़ा अभियंता थे। उन्होंने सर्वे कर दिया था कि साहेबगंज में ही गंगा पुल उचित होगा। आप यकीन मानिए, 60 बरस से साहेबगंज का जनता गंगा पुल देखने के लिए इंतजार में था। फरक्का बन गया, भागलपुर बन गया, मुंगेर बन गया, लेकिन हम लोगों को कभी गंगा पुल नहीं दिखा। ये 14 में हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया और यहाँ के स्थानीय विधायक ने जनता से वादा किया था कि अगर मैं गंगा पुल नहीं बना पाऊंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। आज साहेबगंज की जनता बताए कि उन्हें गंगा पुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दूसरा, बंदरगाह, आप देख पा रहे हैं कि हमारा बंदरगाह कुछ काम कर भी रहा है। साल 2 साल में बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं। जिस दिन यह सुचारू रूप से काम करने लगेगा उस दिन साहेबगंज की जनता को समझ हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और अभी 4 लेन बन रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। मेघा डेयरी कंप्लीट हो चुका है और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कम समय है, मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन जनता सब प्रोजेक्ट के बारे में बोले। जो पेयजल आपूर्ति है इसके बारे में बताइए, खास महल के बारे में बताइए। सुने यहाँ स्थानीय सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा। हमसे पूछिए, खास महल का आपने चर्चा किया। यह खास महल एक काला चचा हाँ, लड्डू बंटवाया इसी चौक पर, यहीं पर चौक बताया कि खास महल खत्म हो गया। यहीं का विधायक क्या बात बोल रहे हैं? लड्डू बटा चुका है, लड्डू बटाया है, झूठा लड्डू बंटवा दिया वोट के लिए। सुन लीजिए,
खास महल की समस्या का भी समाधान रघुवर दास में किया गया था और जो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी उसका भी प्रयास किया जा रहा है कि उसको जो है समाप्त किया जाएगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी और इस बार जो है पूर्ण रूप से खास महल को समाप्त किया जाएगा जो उसमें त्रुटियां रह गई है। आम जनता से भी राय लेते हैं। कैमरा घुमाइए, इधर आइए। पूछे उसे हम लोग किसको? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर स्थानीय तौर पे, चूँकि शहरी मतदाता है और शहरी मतदाता का जो झुकाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेता कह रहे हैं और कुछ आम जनता जो कह रहे हैं, क्या वाकई में जो विकास हुआ है उसको लेकर के क्या जनता जनार्दन जो है 20 नवंबर को वोट देगी? कुछ युवाओं से भी जान लेते हैं। कुछ युवा है, घुमाइए इधर। सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या फिर कांग्रेस है, ये लोग एक परिवार का पार्टी है। ये लोग मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी कश्मीर से 370 हटा दिए, ये लोग अपने परिवार से 370 हटा के दिखाए अपने पार्टी से। सोरेन परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार कभी बन सकता है? भाजपा में परिवारवाद नहीं है। भाजपा में परिवारवाद बहुत निम्न स्तर पर है, लेकिन चंपई सोरेन चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बने तो सोरेन परिवार को अच्छा नहीं लगा, फिर वापस हेमंत सोरेन ही आ गए। मतलब शिबू सोरेन उनके बाद हेमंत सोरेन, उधर लालू यादव उनके बाद तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव उनके बाद अखिलेश यादव, बाल ठाकरे उसके बाद राज ठाकरे। तो ये तो बाकी समूची पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं। भाजपा नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना भाजपा है। नरेंद्र मोदी का बाप विधायक था। चंपई सोरेन, चंपई सोरेन उसी परिवारवाद के खिलाफ भाजपा में आए हैं। सीता सोरेन उसी परिवारवाद के खिलाफ भाजपा में आई है। बाकी बात जो है रघुवर दास की बहू को मिल गई। रघुवर दास की बहू को विधायक का टिकट मिला, ना कि मुख्यमंत्री घोषित हो गई पहले से लालू यादव के बेटे की तरह। कुछ और लोग भी हैं, हम जानते हैं, क्योंकि झारखंड में चुनाव है। चुनाव को लेकर के थोड़ा गर्मा गर्म माहौल होता है और इस गर्मा माहौल में क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट मानी जाती है और क्षेत्र में 01 नाम दिया गया। कुछ और कह रहे हैं, बताइए। एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत दिन कांग्रेस ये धोखा दे दिया कि चरखे से क्रांति आई, चरखे से क्रांति आई। अब जनता जान गया है कि केवल बुलडोजर से शांति आती है, चरखा से क्रांति नहीं बोलते हैं। अब के बाद बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। क्या कारण है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। क्या कुछ बताइए। पुल, रेलवे, डबल सब चीज़ के काम के, लाइट पूरा व्यवस्था किया हुआ है। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बन रही है 110% जी। चलिए, यहाँ पर जो है मैया योजना के लोग विरोध किए थे, केस किए थे। ये गोगो योजना कहाँ से देंगे? मैया योजना के बारे में कोर्ट में केस किए थे लोग, ये गोगो योजना कहाँ से पैसा देंगे ये पूछिए। हम लग रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जब कोर्ट में केस किए मैया योजना पर, ये गोगो योजना कहाँ से देंगे? किस आधार पर देंगे? किसकी सरकार बनेगी? हमेशा इंडिया गठबंधन की हेमंत सरकार। सीवरेज का क्या हुआ? पूरा पानी रोड पर बहता है, सीवरेज को बरसात नहीं झेल पा रहा है, इसका क्या हुआ है? 20,000 बंदरगाह बनने से बोले थे काम मिलेगा, एक भी आदमी को काम नहीं मिला। अडानी के लिए सिंबल बना हुआ है। तो क्या वो पूंजीपतियों का केंद्र? हाँ, पूंजीपतियों की सरकार है। आप देखिए साहिबगंज में ये एक विधायक को जिताने के लिए बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश से कितने विधायक आए हुए हैं, पूरे होटल में पैक हुए हैं, कितने आदमी आए हुए हैं। अगर विधायक जी विकास किए होते तो ऑटोमेटिक वोट से जीत जाते। हिंदू मुस्लिम की सरकार, केंद्र में किसकी सरकार है? बांग्लादेश कैसे चल रहे? तब बेकार है। नहीं, केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? गृह मंत्री कौन है? हम जवाब इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हम इस बात का केंद्र में सरकार किसकी है? ये जो चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बांग्लादेशी के काम करते हैं और कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा बेरोजगारी पर मुद्दा पर बात करें तब जानेंगे। बात है नहीं, कोई बात नहीं करे। ये चुनाव ये कह रहे हैं चुनाव एक कटोगे तो मरोगे, बटोगे तो यही विकास क्या है? हाँ, यही बस। हेमंत सोरेन को जेल भेजे, कोर्ट कैसे बाइज्जत में किया?
झारखंड लुटेरों की सरकार है। जेल जाने वाला मुख्यमंत्री कभी भी सही नहीं हो सकता है। यहाँ भाजपा पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी। लुटेरों की सरकार, उसका जगह जेल है, जेल। अरे जेल में मैं बोलना चाहता हूँ 19 में जिस परिवार में एक परिवार में 8 लोग हैं, अब वो 24 आते आते उस परिवार में 28 लोग हो गए और बाप का उम्र 57 साल और बेटा का उम्र 58 साल। ये कौन फैक्ट्री से पैदा हो जाता है? ये बांग्लादेशी नहीं तो क्या है? ये बताइए हमको। मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए प्रश्न। बांग्लादेशी है नहीं, बांग्लादेशी, एक मिनट, बांग्लादेशी अगर रहता तो यहाँ के सभी डीसी ने एफिडेविट करके कोर्ट में दिया है कि बांग्लादेशी नहीं है। एक मिनट, हमारे विधायक जी ने वो रिकॉर्ड है कि हमारे विधायक जी ने विधानसभा में ये किया था। ये झूठा है, बांग्लादेशी कोई नहीं है। इस पे कार्रवाई हुई थी। ये सब जेबे में कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है और मेरी सरकार आएगी तो ऐसे लोग तो मैं पूछूंगा। और जांच 2019 में जिस बूथ पर 800 वोटिंग था 2024 के लोकसभा में उस बूथ पर 2700 वोट कैसे हो गया? कौन ऐसा फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में 800 से 2400 हो गया, 2700 हो गया? गो जन पब्लिक कर दिया। गो झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और बेरोजगारी को लेकर के नेता जो है बड़े बड़े सवाल का जाता है। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो ये अभी चुनाव के समय में मैया सम्मान योजना इनको कैसे याद आ गया? इनको अगर देना ही था, मैया सम्मान योजना का अगर देना ही था 5 साल पहले तो इनको हमारे मैनिफेस्टो में ये आएगा। हमने नहीं जी, हमने तो विपक्ष कर मैया नहीं, हमने ये घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में हम इसको लागू करेंगे और सब मैया को सम्मान देंगे। हमने इस तरह दिग्भ्रमित नहीं किया महिलाओं को। हम नहीं, हम लोगों ने दिग्भ्रमित नहीं किया है। हमने बजट बनाया है, हमने बजट दिया है और सब उसको इम्प्लीमेंट किया है और 2500 दिसंबर में देंगे। कैबिनेट का फैसला है 2500। आप ईमानदारी से देना चाह रहे थे तो जब सरकार आई तो 5 साल से क्या कर रहे थे? आज चुनाव के समय 2 महीना से नौटंकी कर रहे हैं। क्या ये है चुनावी चर्चा जो कि बाटा रोड से जो है चल रही है। राजमहल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के में अभी हम हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस, भाजपा एवं जो जनता जनार्दन है उनका आपने सुना कि आखिर क्या कर रही है और आने वाले जो 20 नवंबर है वहाँ पर जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर के वोट देती है और 23 को ही पता चलेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।